कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले अपना भाषण में उन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर तन कसते हुए शीश महल के बारे में बात करी थी। हालांकि एक बार अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, जो मेरे को ये शीश महल जो मुख्यमंत्री हो पद मिलते तो उनको जो है ये घर दी जाते, तो उसी तौर पर जो है वो घर मुझे मिला था और मैंने उस पर रहा। कोई मेरे पास कोई घर नहीं है। उसके बाद जब मैंने अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दी, अपनी पार्टी की नेता आतिशी को उन्होंने सीएम पद सौंपा है, उस वक्त जो है उन्होंने 3 दिन के अंदर अपना शीश महल यानी कि अपना घर को खाली कर दिए और उस पर जो है आतिशी जी है। तो इस बारे में उन्होंने एक बार बताई थी, लेकिन उसी शीश महल के बारे में एक बार नरेंद्र मोदी जी ने तन कसा है और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, मेरे पास कोई घर नहीं है, ये पूरा देश ही मेरी घर है और मैंने 4 करोड़ लोगों को जो है घर देने की काम करा है। इस तरह की जो है कितने सारे लोगों की मैंने घर बनाई है, उनकी सर की छत बनाई है, मेरे लिए इस देश की जनता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल की शीश महल के ऊपर तन कसा और प्रधानमंत्री की इस बयान पर जो है बहुत ज्यादा बवाल बचे है। और वो कौन सा बयान थी, एक बार आप सुनिए। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। तो आपने सुना, इसी बयान पर जो है अब अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है, जो प्रधानमंत्री 27 करोड़ की बंगला बनाते, अपने घर बनाते और 84 करोड़ की अपने हवाई जहाज में घूमते हैं, 10 लाख की सूट पहनते, वो प्रधानमंत्री शीश महल की बात ना करे तो अच्छा है। उनकी मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगते, क्योंकि हम सबको पता है प्रधानमंत्री की कितनी ज़्यादा महंगी शौक है। लेकिन खैर, हम किसी और मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, किसी को गाली गलौच नहीं देना चाहते। हम सिर्फ अपने मुद्दों पर बात करेंगे, जो हमारी पार्टी अगर आ जाएंगे, अगर जनता ने हमें चुना तो हम जनता के लिए क्या काम करेंगे। तो इन मुद्दों पर हम बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे, किसी के बारे में नहीं। और इसीलिए जो है हमारे आम आदमी पार्टी लोकप्रिय पार्टी है। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर, एक बार इस बयान पर भी नजर डालिए। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं, मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। हमारे सामने एक ही मकसद होता है, दिल्ली के व्यक्ति का कैसे फायदा होगा। अगर दिल्ली के व्यक्ति का फायदा, आम आदमी का फायदा केंद्र सरकार की योजना से होता है, हम केंद्र की योजना लागू कर देंगे। अगर हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर दी, हम उसे दिल्ली में लागू कर लेंगे। हमें लगता है तमिलनाडु की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर ली, हम उसे लागू कर देंगे। हम इस चक्कर में नहीं करता तेरी योजना मेरी योजना, तेरी योजना मेरी, हम इस राजनीति में नहीं पड़ते। वो लोग कह रहे हैं हमारी योजना लागू नहीं की। दिल्ली की आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, हमने कई बार बता दिया कि किस तरह से आयुष्मान योजना दिल्ली के आयुष्मान योजना कहती है, जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, उसको अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बचा कौन दिल्ली में, बता दो? कोई एक मिनट, कोई बचा ही नहीं।
हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई हुई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए। तो आपने सुना, बाकी में प्रधानमंत्री को क्या ये शोभा देते किसी की शीश महल के बारे में बात करना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किस तरह से महंगी चीज़ों की शौक रखते हैं ये हम सबको पता है। देश हर किसी जनता से जो है ये बात छिपा नहीं है, जो जनता को पता है। जो प्रधानमंत्री चाहे अपनी फैशन से लेकर हो, अपनी कपड़े, अपनी चाहे वो टोपी से लेकर तमाम सारी चीज़ें, वो कितनी ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, उनकी फ़ोटो कितनी ज़्यादा खिंचवाते हैं, हर चीज़ में प्रधानमंत्री को किस तरह से दिखाए जाते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ जो है जनता को साफ साफ नजर आते हैं। तो प्रधानमंत्री को इस तरह की तन जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप किसी पद पर जाते हो, चाहे आप सांसद हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो किसी स्टेट का, तो उस दौरान जो है आप लोगों को सरकार की तरफ से घर बंगला जो भी है आपको मिलते हैं और उस पर ही आपको रहना पड़ते है, उस पर सिक्योरिटी होते हैं आपके लिए। तो इसमें गलती क्या है? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के नाते जो है अरविंद केजरीवाल को वो शीश महल मिलते रहने के लिए, तो उसमें क्या गलत है? उन्हें अपने लिए तो बनाई नहीं, खुद से उनको मिला है। तो वैसे वो जब से उनकी सरकार रही उस शीश महल में रही, लेकिन अब जब जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिए, तब से उन्होंने अपना शीश महल से जो है खाली होकर उन्होंने दूसरी घर में शिफ्ट हुई है। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी को तन कसने के लिए क्या है, क्योंकि सबको पता है जो 10 लाख की सूट कौन पहनते, इतनी महंगाई हवाई जहाज में कौन घूमते, इतनी महंगी शौक किसको है, तो ये देश की जनता इन चीज़ों से अनजान नहीं है। तो ये सारी बातें अगर प्रधानमंत्री ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इन सब के बारे में खैर चुनावी लड़ाई है, इस वक्त चुनावी जंग है और चुनावी जंग के साथ साथ जो है लोगों की जवानी जंग भी चालू रहते और एक दूसरों पर वार करना, तो ये आम बात है। लेकिन आप सबको क्या लगता है इन सब के बारे में? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।